एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात नहीं होती है, बात करनी नहीं चाहिए और अशुभ मानी जाती है, बट वो चीज़ होनी है, सबके साथ होनी है, इट्स इनएविटेबल। आप पढ़ोगे, आपका ग्रेजुएशन होगा, नहीं होगा, आपकी शादी होगी, नहीं होगी, बच्चे होंगे, नहीं होंगे, कुछ भी फिक्स नहीं है, किसी के साथ होगा, किसी के साथ नहीं होगा, बट ये जो चीज़ है वो सबके साथ होगी। हाँ, उसका नाम है डेथ। ओके, सो इट्स नॉट अ नेगेटिव वीडियो, लाइक वी आर नॉट प्रमोटिंग समथिंग विच इज़ नेगेटिव। और ये बुक में भी ऐसा नहीं है कि यूथनेशिया को प्रमोट किया गया है या सुसाइड, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बात ये है सोचने वाली कि हम मरने के बाद का प्लानिंग करते हैं कि मरने के बाद क्या इंश्योरेंस होगा, कैसे हमारी फैमिली चलेगी, जो करना चाहिए, बिकॉज आपको डर है कि यार हमें कुछ हो गया तो जो हमारे अधूरे काम है वो कैसे होंगे, और बुढ़ापे का प्लानिंग करते हैं। तो ये बुक में समहाउ, ये इस बुक के शब्द हैं, इसमें सदगुरु ने जो एंड किया है कि दिस बुक विल नॉट टीच यू हाउ टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, बिकॉज ये आपका काम है कि अपनी लाइफ कैसे जीते हो, बट वहाँ इनके पास कुछ तरीके हैं या कोर्सेज हैं कुछ वहाँ पे ईशा फाउंडेशन में, विच विल हेल्प यू टू डाई प्रॉपरली एंड विच विल मेक श्योर कि ये जो आपका जन्म हो ये आखिरी हो। ये बहुत मैं अलग टाइप की बातें कर रहा हूँ, जनरली हम इस पेज में, या मैं ऐसा कुछ सोचता नहीं हूँ, बट ये बुक में ये सब कुछ है एंड वी विल डू अ ऑनेस्ट रिव्यू क्या क्या लिखा हुआ है। प्लीज़ आप को नेगेटिव लगे तो आप बंद कर सकते हैं, और बट मैं कहता हूँ कि आप 2 3 4 मिनट तक रहो मेरे साथ, मैं बताता हूँ इस बुक में क्या है। अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो आप ले सकते हो, मे बी इस पॉइंट ऑफ लाइफ, इस पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं, लाइफ के इस पड़ाव में नहीं, हो सकता है आगे जाके। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, बट कभी ना कभी 80 साल 90 साल, या भगवान करे और ज़्यादा साल आप जियो, तो आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो लगेगा ना कि यार हो गया आप, राइट, बिकॉज दिस इज द लाइफ साइकिल, राइट। तो हो सकता है साइंस तरक्की कर ले, बट कितनी भी तरक्की करेगा, आप इस चीज़ को पीछे नहीं छोड़ सकते, राइट। सो हम बात करेंगे जो इस बुक में टॉपिक बाय टॉपिक लिखा क्या है, बिकॉज मेरे खुद के कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है डेथ को लेके, ठीक है। सो पहला जो इसका चैप्टर है, जो कुछ टॉपिक्स हैं, वो है व्हाट इज़ डेथ। और इसमें कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, कुछ नॉर्मल बातें हैं डेथ को लेके कि बस होता क्या है। कई ऐसे आपको केसेस पता चल रहे होंगे जो लोग मतलब कुछ सेकंड के लिए अपने प्राण छोड़ देते हैं या मर जाते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं, ऐसा कुछ साइंस में आपने डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा। तो वो सब चीज़ों के बारे में बात की गई है कि पहले के ज़माने में क्या होता था, और पहले तो सिर्फ अभी के टाइम पे तो हम बहुत सारी चीज़ों से डिफाइन करते हैं कि ये बंदा ब्रेन डेड हो गया, इसकी हार्ट बीट बंद हो गई। पहले के ज़माने में मौत की एक ही डेफिनेशन होती थी कि इंसान मर गया, उसको बाहर रख दो, राइट। और बाहर रखने के पीछे भी लॉजिक था कि वो धरती से एनर्जी लेके कई लोग में लाइफ वापस आ जाती थी, तो इसलिए वो कंसेप्ट है कि इंसान जब मरता था तो उसको ये फ्लोर पे नहीं, मतलब अभी जो मॉडर्न फ्लोर्स हैं वहाँ नहीं, मिट्टी पे रख दिया जाता था। तो ये कितने प्रकार के प्राण होते हैं इंसान के अंदर, कैसे मतलब पहले दिमाग चलना बंद होता है, पहले सांस रुकती है, फिर सांस रुकती है, फिर हार्ट बीट बंद होती है, इंसान फिर डिस्क्रिमिनेट करना बंद करता है क्या सही क्या गलत, और धीरे धीरे मतलब वो अवस्था को वो चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया जो पढ़ना थोड़ा सा निगेटिव लग सकता है। और जिन्होंने अपने कोई बहुत ही क्लोज फैमिली मेम्बर को या ऐसे देखा होगा तो वो शायद कुछ चीज़ें समझ पाएगा, और अगर आपको ट्रॉमा है उस चीज़ का तो ये बुक शायद थोड़ी बहुत हेल्प करे, क्योंकि इसमें आगे एक द प्रोसेस ऑफ डेथ है, तो उसमें वो थोड़ा सा मतलब काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, और उसमें जो प्रोसेस है कैसे क्या होता है, और मतलब कि इंसान का सही तरीका क्या है। जैसे उसमें एक बात लिखी थी कि अगर कोई इंसान सोते समय मरता है तो बहुत बुरी चीज़ मतलब है, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं, कि यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट व्हेन यू आर लिविंग दिस बॉडी। और जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई रोड एक्सीडेंट में, या कोई ऐसे किसी तरीक़ों से गोली लगने से, ऐसे तरीक़ों से मरता है जिससे उसकी बॉडी डैमेज हो जाती है, तो वो भी अच्छी मौत, मतलब उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, बट वो भी नहीं मानी जाती है। तो समहाउ मोटा मोटा ये लिखा था कि जब आप अपनी बॉडी को बिना नुकसान पहुंचाए अपनी बॉडी छोड़ते हो तो इट्स अ गुड वे टू लीव द बॉडी।
और जो योगी हैं, जो जितने भी ज़्यादा सिद्ध योगी हैं, वो कई बार ऐसा करते थे कि अपनी जंगल चले जाते थे, और वो एक प्रॉपर नियम था पहले कि इंसान एक पर्टिकुलर जगह जाके अपना शरीर त्यागता था। जैसे इंडिया में लोग कहते हैं काशी से अगर आपने 80-90 किलोमीटर दूर भी अपने अपना शरीर त्यागे हैं तो एक अच्छी मृत्यु मानी जाती है। तो काशी आपने बनारस, वहाँ पे एक मणिकर्णिका घाट है, उसका भी जिक्र है, उसके एक दो फोटोज़ भी हैं मणिकर्णिका घाट की। वहाँ पे हर दिन कोई ना कोई बॉडी को जलाया जाता है, और जिस दिन वहाँ कोई बॉडी नहीं होती है उस दिन वो एक पुतला जलाते हैं, ऐसा सुना है मैंने। फिर अघोरियों के बारे में बात है कि कुछ लोग जो काला जादू, या फिर काला जादू नहीं कहूँगा मैं, या वो एनर्जी लेके किसी नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव चीज़ जो भी एनर्जी लेते हैं वो उनको शमशान से क्यों मिलती है, शमशानी श्मशान घाट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो वहाँ से उनको क्या वो एनर्जी मिलती है। घोरियों के बारे में डेफिनेटली बहुत यूट्यूब में है डॉक्यूमेंट्रीज, बट इसमें कुछ अलग बातें हैं। फिर जो डेथ रिचुअल्स हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है कि 13 दिन बाद शोक ख़त्म हो जाता है, 10 दिन तक आपको ये नहीं करना चाहिए, गैस नहीं चढ़ाई जाती। वो कंसेप्ट एनर्जी से रिलेटेड है, मरे हुए लोगों की चीज़ें दे दी जाती हैं, तो जो कपड़े हैं उनमें उस इंसान की ज़्यादा एनर्जी रहती है। मरे हुए लोगों की रिंग आपको नहीं पहननी चाहिए क्योंकि उनमें उसकी एनर्जी रहती है। वो सब के पीछे बातें लिखी हुई हैं। एंड जब इंसान अपना बॉडी छोड़ता है तो वो कई जगह से जो अपनी ओपनिंग्स हैं उनसे छोड़ता है। तो जो जब आप देखते हो कि कोई अगर इंसान मरता है तो उसके दोनों पैरों के अंगूठों को बांध दिया जाता है, सो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? सो लॉजिक इज़, और नाक में रुई डाल दी जाती है क्योंकि मानना ऐसा है कि प्राण उसके वहाँ से ना आखिरी में जाए। और जब आप दोनों अपने पैर मतलब अंगूठों को बांध दिया जाता है तो जो आपका एनस ओपनिंग होता है वो बंद हो जाता है। सो देर आर लॉजिक्स वो सारी चीज़ों के। और पहले क्या बॉडी पार्ट जलता है, तो वो हमारे इंडिया में, हमारे मतलब इंडियन कल्चर नहीं, हिंदू कल्चर में जो लॉजिक्स हैं डेथ रिचुअल्स के, वो भी थोड़ा सा पढ़ के आपको, अगर आपने देखे हैं तो आप समझ पाओगे क्या क्या बातें हो रही हैं और सारी चीज़ें। और जो बच्चे होते हैं उनकी, उनको कैसे मतलब उनके साथ क्या होता है, उनको गड़ाया जाता है और फिर आसपास चीज़ें रखी जाती हैं जिससे मतलब उसके पीछे भी साइंटिफिक लॉजिक है, जिससे कोई जान मतलब कीड़े ना आ जाएं या कोई जानवर ना आ जाए तो कांटे लगाते हैं आसपास और नमक लगाते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा आपको दुखी कर सकती हैं, आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है। बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बुक। द क्वालिटी ऑफ डेथ जो है उसमें नेगेटिव एनर्जी, सुसाइड की बात की गई है कि सुसाइड अ पर्सपेक्टिव। सो वो मरने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। बट उसके बारे में एक चैप्टर है, री इंकारनेशन, रीबर्थ के बारे में एक 3-4 टॉपिक्स हैं, और उसमें बहुत ही मतलब एक अलग प्रकार की बातें हुई हैं कि लोग कहते हैं ना कि इंसान वापस से जन्म लेता है, तो क्या नंबर ऑफ़ लोग जो मरते हैं और जो पैदा होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, क्या उनके बीच का कुछ अर्थमेटिक कुछ इक्वेशन है क्या कि यार इतने मरे तो इतने पैदा हुए, और क्या इंसान मरता है तो जानवर के रूप में पैदा होता है, इंसान बन सकता है क्या? वो मेल अगर मरा तो क्या वो फीमेल बन सकती है? ये सारी बातों पे डिस्कशन है। और एक आपने अगर सुना होगा जो लामाज हैं नेपाल में, दलाई लामा जैसे हैं, तो वो जो लामा है, हेड हैं, वो जब अपनी बॉडी छोड़ते हैं, जब उनकी डेथ होती है, वो दूसरे मतलब वो बता के जाते हैं कि मैं इस टाइम पे ऐसे जन्म लूँगा। तो योगिक क्रिया में ये संभव है, लोग कहते हैं संभव है। और ऐसा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी एक इंस्टेंस था कि कई जो बड़े बड़े योगी हैं वो अपने जाने का समय एकदम फिक्स कर लेते हैं, और जब वो मरते हैं तो जो जितना बड़ा योगी होता है ना, कई बार तो वो अपनी बॉडी भी छोड़ के नहीं आता, एकदम गायब हो जाता है। तो ये इस बुक में रिपीट किया हुआ था, और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे। और सदगुरु की जो वाइफ हैं उन्होंने भी महासमाधि ली थी। उनकी एक फ़ोटो है इसमें। महासमाधि एज इन कि आदमी जब डिसाइड करता है कि मेरा इस धरती पे, दुनिया पे काम हो चुका है, और जब ये दुनिया छोड़ता है, तो उन्होंने डेट डिसाइड की थी, अपने सब गहने वहने उतार के वो बैठी थी और महासमाधि के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी। एंड देन वन फाइन डे कि उन्होंने बॉडी छोड़ दी। तो उनकी एक फ़ोटो है महासमाधि की, वो बहुत मतलब दिल दहला देने वाली फ़ोटो है। मतलब वैसा कुछ उसमें आपको ऐसा नहीं कि भयानक दिखेगा, बट कुछ आपको एनर्जी फील होगी। तो ये सब बातें हैं इस बुक में। और
आप पे कोई आपका करीबी इंसान मरता है, उसको ग्रीफ करने का तरीका कितने दिन तक जनरली उसकी मेमोरीज रहती हैं, और उसके पीछे के कारण और वो सारी चीज़ें, ग्रीफ एंड के ऊपर एक पूरा एक 100 पेज के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। गोस्ट की बात ना हो तो फिर ये तो बुक इनकम्प्लीट ही रहेगी। तो लाइफ ऑफ अ गोस्ट है, उसके ट्रबल सॉल्यूशंस, तो वो भी थोड़ा सा डीप है, काफ़ी डीप टॉपिक है। और वो आपका खुद का डिसीजन है कि आप मानते हैं गोश्त में, नहीं मानते हैं। बट इस बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ चीज़ें मुझे लगी कि यार ये शायद पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मेरा लॉजिकल माइंड आ गया सामने। बट सदगुरु ने उसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स बताए हैं जो मे बी सही हो सकते हैं, मे बी गलत हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। बट ऐसा कुछ नहीं है कि बेसर पैर की बातें नहीं हैं। कुछ बातें हाँ आपको इम्पॉसिबल लग सकती हैं कि यार ये नहीं हो सकता, ये लॉजिक भी शायद कुछ सही है कुछ गलत है। आप सवाल उठा सकते हो, बट सवाल आने ज़रूरी है, और सवाल आएंगे, कुछ शायद आपको जवाब मिल जाए। तो मैं फिर से कहूँगा ये नेगेटिव बुक नहीं है। हाँ, कुछ आपको नेगेटिव फीलिंग्स आ सकती है कुछ कुछ चीज़ों में, बट कुछ उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, एंड यू कैन डिसाइड कि आपको बुक पढ़नी है कि नहीं। बट जो उस बुक में है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस। अगर आप यहाँ तक हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।